हेलो दोस्तों। आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मन तो बिल्कुल नहीं है इस टाइप का वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जिस चीज़ का एग्ज़ाम देता हूँ उसके खिलाफ इतना ज़्यादा जहर क्या उगलूँ। नौकरी तो उसी के थ्रू से होना सोच के रखा था मैं, लेकिन चीज़ें 2025 में इस तरीके से बदली कि जिसकी उम्मीद मैंने कभी कभी नहीं करा था। ये एसएससी इतना खतरनाक गेम खेल के रखे हुए हैं। आंसर रिलीज करते हैं तो सीधे बताते हैं कि आंसर की को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। फिर जब आंसर की हट जाता है तो उसके बाद बोलते हैं कि आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सीजीएल का आंसर की आता है। सीजीएल का आंसर की में फिर एक डिस्क्लेमर, अब बच्चा स्क्रीनशॉट ले शेयर करे, केस में फंस जाए। आप हमें बताएं कि बच्चे क्या करें अगर किसी के शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस गलत है, कैसे पता चले। उसके हद तक अगर वो बात होती कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है कि राइट है, वो पहचान पाए तो वो क्या करता, लड़का एग्जाम में ही पता कर लेता, फिर उस क्वेश्चन में टाइम खर्च नहीं करता। वो अपना किसी सीनियर या टीचर को ही ना भेजेगा। हद मजाक है। अब इस पे आपका रिस्ट्रिक्शन है, ठीक बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो एसएससी ने जो किया वो तो किया ही है। एसएससी का तो मनसा ही था कि इस टाइप से एग्जाम लूं। एग्जाम कितना फेयर हुआ है सबको पता है ना। अब बात आती है हमारे मास्टरों की, टीचर्स लोगों का। आप बताइए, टीचर्स लोग जिस उम्मीद में हम लोग को रख करके हम लोग एग्जाम देने चले गए हैं, जिन उम्मीदों पे, क्या वो उम्मीदों पे 1% भी खड़े उतरे हैं? आपके एक बोली से बच्चा लाठी खाने चला गया, वापस आ गया। ये सब लड़ाई किन चीजों के लिए था कि अगर एसएससी फेज 13 एग्जाम ना करा पाया हो सक्सेसफुली तो हमारा काम है रोकना। रोकने के लिए अटेम्प्ट भी किए, लेकिन क्या उस अटेम्प्ट में हमारी एकता थी? बिल्कुल नहीं, हमारी एकता नहीं थी। लीडर के चक्कर में तो वो एक बीच में प्रोटेस्ट हुआ, लीडर के चक्कर में वो भी गया। अभी केस फाइल हुआ है, अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा? तब तक एसएससी सब फाइनल करके बैठेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। अब जिस बच्चा का 150 प्लस पिछले बार प्री में आया था, 145 प्लस, 140 प्लस, 160 प्लस, उन बच्चों का अभी मार्क्स पूछिए। 20-20 नंबर का कमी हुआ है। बच्चे मेंस के लिए आगे कैसे बढ़ते हैं? जब उनको एक अंदाजा हो जाता है, एग्जाम अगर फेयरली हो तो उनको एक सटीक, तो बच्चों को एक सटीक अंदाजा लग जाता है कि अगर एग्जाम फेयरली हो तो इस हद तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इतना मार्क्स तक। इस बार बता दें, कोई 160 लाता था, 150 लाता था, वो 130 ला करके बैठा हुआ है। उसको ये टेंशन है कि 150 से 130 आ गया, मेरा कैसे होगा? किसी बच्चा का 150 आया होगा तो जिस तरीके से हम लोग एग्जाम देने गए थे, सबसे बड़ा फैक्टर यही था एग्जाम मार्क्स डाउन होने का, कि हम लोग कॉन्फिडेंस को लेकर के नहीं गए थे। कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने बिल्कुल नहीं गए थे। इसलिए नहीं गए थे क्योंकि बहुत सारा अनसर्टेनिटी दिमाग में था। एक चीज तो ये डाला गया कि इस पे केस हो रहा है, इस पे केस किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सीजीएल एसएससी सीजीएल ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाएगा, इस एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। अगर ना भी किया जाता तो सबसे पहली बात तो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज को फाइनल किए बिना एग्जाम देना, ये तो वही बात हो गई कि आगे खाई है, लेकिन आप जाइए और पहले उस खाई को पार करिए। आप में एबिलिटी है तो फांद के पार कर जाइए भाई, उस खाई को भरना है पहले, उसके बाद आगे करना है। लेकिन नहीं, हम लोगों में एकता की कमी के कारण ये सब हुआ है। अब बच्चे का अगर मार्क्स डाउन होता है, स्टूडेंट का मार्क्स अगर डाउन होता है, तो जितना एसएससी के कारण हुआ है वो तो ठीक ही है, लेकिन टीचरों का भी कारण वही है, एकता नहीं होना। जितने सारे टीचर हैं, आदित्य रंजन सर जिनसे मैं भी पढ़ा हूँ, अभिनय शर्मा सर, स्टार्ट तो मैं उन्हीं से करा था, राकेश यादव सर, बेसिक अगर सीखना आता तो मैं उन्हीं से सीखता था। हर टीचरों से मैंने पढ़ा है, हर एक टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस मुद्दे में जो काम किए हैं सारे टीचर वो एकदम सही नहीं किए हैं। जो जो लड़ाई लड़ना था यूनिटी दिखा के, उस टाइम पे वो लोग फाइनल जवाब, लास्ट रिप्लाई, ये सब कर रहे थे, हम लोग मजे ले रहे थे। मेरा कहने का मतलब सारे बच्चे बट गए थे।
अब उनका रिप्लाई क्या आने वाला है, इनका रिप्लाई क्या आने वाला है, एसएससी अपना काम किए जा रहा है। तो सीधा सीधा अगर बात कहें ना, तो मार्क्स अगर डाउन हुआ है बच्चों का, तो एसएससी जितना बड़ा कल्प्रिट है, इतना बड़ा ना सही लेकिन कुछ रीजन तो टीचर लोगों का भी है। उम्मीद आप ही लोगों पे था, बिल्कुल आप लोगों पे था, और उम्मीद आप ही लोगों के पास होने के कारण हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुए कि एग्जाम थोड़ा फेयरली होगा। जब जिस एग्जाम का अगर किसी एग्जाम में रिमोट एक्सेस हो चुका है, हो रहा है, ठीक से फेयरली कंडक्ट हो नहीं रहा है और अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, इतने सारे एबनॉर्मलिटीज आप लोग दिखा दिए हैं, और उसके बाद बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, क्या श्योरिटी लेके जाएगा कि बच्चा को कितना मार्क्स स्कोर करना है। एग्जाम अच्छा दे के आओ, एग्जाम अच्छा दे के आओ, एग्जाम अच्छा दे के आओ, और उससे एक महीने से ये बताया जा रहा है कि एग्जाम ठीक से हो नहीं रहा है, एग्जाम ठीक से नहीं होगा। मतलब आप हमको सीधा सीधा बताओ कि आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना से यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम में ये अनसर्टेनिटी है, ये दिक्कत हो रहा है, वो दिक्कत हो रहा है, दुनिया भर का मतलब रिमोट एक्सेस हो रहा है, हर चीज़ आपको हर महीना बताया जा रहा है, पूरा महीने भर तक, और उसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए भेजा भी जा रहा है। आप जितना जितना कैलिबर रखते हो ना, उतना नहीं दिखा पाओगे, और इसी कारण से बच्चों का मार्क्स डाउन हुआ है। अब बच्चे दिक्कत में ये पड़े हुए कि मेंस का बैच बच्चे कैसे लें, मेंस के लिए तैयारी बच्चे किस टाइप से करें। अभी तो मैक्सिमम टीचर मेंस का बैच पढ़ाने में लग गए हैं। अब बच्चे मेंस का बैच ले भी रहे, पढ़ भी रहे, लेकिन उन सारे बच्चों का क्या, जो जिनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनको मेंस का बैच लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि तैयारी करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फायदा ही करता है, लेकिन फिर भी मेंस ओरिएंटेड लड़का होगा ना, अगला एनटीपीसी है, कोई बैंक का देखता है, कोई रेलवे का देखता है, तो अगर उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से हटने वाले हैं या इतना मार्क्स से कुछ नहीं बनने वाला, वो फालतू टाइम नहीं देगा मेंस पे, वो एकदम डेडिकेटेडली कोई और एग्जाम को देखेगा। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा, ये जो एसएससी आंसर की रिलीज किया है, इसके बाद से ये सब दिक्कत है। बच्चे का जो मार्क्स डाउन हुआ है, 160 वाले 130 में गिर गए हैं, 150 140 वाले 120 में, 118 में, 117 में, 115 में गिर गए हैं। और ये मार्क्स गिरने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं थे। बच्चे को आता है 150 प्लस स्कोर करने आता है, लेकिन वो स्कोर कर ही नहीं पा रहा। उसी पेपर में बच्चे स्कोर कर लेंगे जिस पेपर का एग्जाम हो चुका था, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट होने के कारण बच्चे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एसएससी का अनसर्टेनिटी, आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया है, और इसके बाद अगला एग्जाम में एकदम सिलेबस के अंदर जो जो चीज़ें है वो सब पूछा गया है, और ये भी बताया नहीं गया है। खैर ये सब नहीं बताया जाएगा, लेकिन चीज़ें बस ये जानना है कि बच्चे जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तब तो बच्चा कॉन्फिडेंट हो पाए, तब तो बच्चे का अंदाज़ा लगेगा कि इस हिसाब से इतना मार्क्स पे मेरा काम हो जाएगा। उसी हिसाब से बच्चे पढ़ेंगे, अपना वीक जोन देखेंगे, स्ट्रॉन्ग जोन देखेंगे, उस हिसाब से बच्चे उस पर काम करेंगे। लेकिन अनफेयर एग्जाम में तो सारा चीज़ खत्म हो जाता है, क्या करना है फिर इन चीज़ों का। तो चलिए, ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बच्चे का पिछले एग्जाम में 150 प्लस मार्क्स था, 150 प्लस मार्क्स था, 160 प्लस मार्क्स था, उस बच्चे का अचानक से 130 से नीचे गिर जाना, 120 से नीचे गिर जाना, उस बच्चे के कैलिबर में कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर सकता है। अब चूंकि बच्चा अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका है तो बच्चा नहीं कर पाएगा, और सबसे बड़ा फैक्टर यही था नंबर गिरने का। क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम पूछा गया था, एक सेक्शन अगर हार्ड था तो एक सेक्शन बहुत ईजी भी था जो बच्चे कर सकते थे। जीके का पोर्शन हार्ड था नो डाउट, लेकिन उसी हिसाब से रीजनिंग का पोर्शन बहुत ईजी भी पूछ दिया था। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और रीजनिंग हो गया, फिर मैथ्स भी हो गया। उस हद तक मैथ्स नहीं पूछा गया था, लेकिन चूंकि हम लोग इतना कॉन्फिडेंस खो चुके थे कि डर लग रहा था, अटेम्प्ट भी नहीं बढ़ रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। खैर छोड़िए, अब इसके बारे में कितना सारा बातें करें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं नहीं चाहूँगा कि इस टॉपिक पे और वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग भी मेंस के लिए आगे बढ़िए, है ना। अब जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।